Hello everyone, if anyone is preparing for CSIR, SO and ASO exam, so I will tell you the sources where you can complete your CSIR syllabus. तो CSIR एग्ज़ाम को आप के बारे में आपको पता भी है और भरा भी होगा। तो आपको कहाँ से करना है, ये सिमिलर है यूपीएससी सिलेबस से, मिलता जुलता है। तो एसएससी वाले तो भरे ही ना, जो सोचते हैं कि 2 महीने में सब कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 2 महीने में आप नहीं कंप्लीट कर सकते कुछ। अगर यूपीएससी वाले हैं तो उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, जैसे इथिक्स है, डिसीजन मेकिंग है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, करंट अफेयर्स और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कई सारे सब्जेक्ट हैं मैनेजमेंट का। तो एसएससी वालों के लिए दिक्कत होगी। एसएससी वाले अगर सोच रहे हैं मैथ्स रीजनिंग की वजह से थोड़ा बढ़ देंगे, थोड़ा बहुत जीके, तो थोड़ा बहुत जीके नहीं है, जीके तो बहुत सारी है इसमें। पूरा जीके का ही पेपर है देखा जाए तो। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, साइंस है, टेक है और इंग्लिश भी है, इथिक्स है, डिसीजन मेकिंग है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। तो पढ़ना कहाँ है आपको ऐसे। तो जो फर्स्ट पेपर है आपको पता ही होगा, सिलेबस आपके पास होगा। सिलेबस के बारे में अगर जानना है तो डाउनलोड कर लीजिए उसकी साइट से, CSIR की। तो इसमें सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस है, हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। इसमें से क्वेश्चन आएंगे। जो फर्स्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन किस किस से आएंगे? हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इससे मिलाकर 100 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, इंग्लिश लैंग्वेज के कॉम्प्रीहेंशन के। तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन जो बेसिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, आप सिलेबस देख सकते हैं। और जो 100 क्वेश्चन जीएस के आने वाले हैं पहले पेपर में, उसमें मेन वही है, सिलेबस पे इंक्लूड है। तो आप उसको एनसीईआरटी से और अपने मेन रेफरेंस से पढ़ सकते हैं, जो आपको यूपीएससी वाला सिलेबस है, और कंप्लीट कर सकते हैं। टॉपिक वाइज सर्च करके अलग से नोट्स भी देख सकते हैं, पीडीएफ भी देख सकते हैं, गूगल सर्च करके खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके नोट्स कैसे हैं। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए तो रिवीजन करने में आसान रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और पॉलिटी के लक्ष्मीकांत है, तो जो जो टॉपिक इसमें दिए हुए हैं वो टॉपिक आप लक्ष्मीकांत पे सर्च करके, देख के, ढूंढ के, जो भी उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, खुद के नोट्स थोड़ा समझो, थोड़ा चीज़ है जो खुद के नोट्स है पुराने यूपीएससी वाले, उसको भी ऐड कर लो साथ में। तो करंट अफेयर्स 1 साल का, 1.5 साल का पहले कंपाइल कर लो, कोई कोचिंग का, जैसे कोई कोचिंग है क्या, कि मंथली मैगजीन है, जैसे घटना चक्र जैसे आती है, इसी तरह कई सारी मैगजीन है जो हाफ ईयरली और ईयरली वाला पूरा मंथली और ईयरली कंपाइल करती हैं अपना करंट अफेयर्स। तो उनका मंथली करंट अफेयर्स वाला जो कंपाइल है उसको कर लो। तो 1 साल का, 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर्स को भी पूछ सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि इसमें से करंट अफेयर्स में से कितने साल का आ सकता है, क्योंकि ये पेपर बड़े दिन बाद हुआ है। आई थिंक 10 साल बाद पेपर हो रहा है, तो सिलेबस भी बहुत चेंज है। जो पहले वाला एग्ज़ाम हुआ था इसमें ऐसा नहीं था, इसमें बहुत कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं। तो ये है। और पेपर 2 में अगर मैं बताऊँ आपको, तो रीजनिंग है, मैथ है, सब 25 का सेक्शन है, 8 सेक्शन है। 8 सेक्शन इज 25 मार्क्स। तो आप इसके लिए वो मैथ रीजनिंग का तो आप संभाल लो जहाँ से करना है। और जीएस के लिए क्या, इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर के नोट्स होंगे। इकोनॉमिक्स होगी तो जो पर्टिकुलर टॉपिक दिए हैं उसको सर्च करके आप वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, और उससे ऐड करके अपना नोट्स बना लो खुद के। अरे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 टॉपिक होंगे छोटे छोटे। और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज के लिए आपके पास जो नोट्स हैं कोई भी, जैसे PMFIS का नोट है, PMFIS का नोट्स है, और खुद के नोट्स जो बनाए होंगे उससे कर लो। ज़्यादा नहीं है इसमें, इन्वायरमेंट में बहुत छोटे मोटे मुद्दे हैं। इथिक्स के सिंपल नोट्स हैं। और मेरे पास एक बुक है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, DK बालाजी की। तो मैंने मिला है कि इसमें जो सिलेबस दिया है इथिक्स का जो सिलेबस दिया गया CSIR में, सेम पूरा सिलेबस इसके फर्स्ट चैप्टर से ही है। इसके फर्स्ट चैप्टर से ही है, केवल इतना ही CSIR में दिया गया है, केवल इतना ही पढ़ना है। तो मैंने जब खोला इसमें मिला तो जो कंटेंट है इसका, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, केवल इतना ही पढ़ना है। इससे कंप्लीट हो जाएगा, 25 मार्क्स डायरेक्ट आएंगे 75 पे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस के लिए आपको स्टडी IQ पे लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप सर्च करेंगे
मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में स्टडी IQ, तो वहाँ पे आपको लेक्चर्स हैं, आप उसको कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के बारे में ये PCS में भी ज़्यादा आता है, UP MP, तो इसको आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, उसके PDF पढ़ लो, कैसे डिसीजन लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे, क्या कहाँ पे क्या आता है, क्या सब समझ लो, पढ़ लो, यूट्यूब में है बहुत सारी चीज़ें, मैंने देखा है। ज्योग्राफी के लिए सेम NCERT आप पढ़ सकते हैं, या खुद के नोट्स आप प्रेफर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और पेपर 3 जो होगा वो इंग्लिश हिंदी में डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें ऐसे के 2 क्वेश्चन आएंगे, एसआई राइटिंग की 1 क्वेश्चन, लेटर एप्लीकेशन का 1 क्वेश्चन। तो ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यूट्यूब में आप लेक्चर देख सकते हैं कैसे लिखते हैं, ऐसे का तो आप जानते ही होंगे कैसे कैसे लिखना है। और कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और एक इंटरव्यू होगा, कि पोस्ट के हिसाब से होगा, जैसे ही आपकी मेरिट बनेगी इसके बाद उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलेंगी CSIR की, SO। ओके, थैंक यू।